कोलकाता रेप कांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन चुका है। इस मामले को लेकर चारों तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घिर चुकी हैं। एक तरफ उनकी ही पार्टी के जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो खुलकर अब डॉक्टर्स के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं सांसद पप्पू यादव का समर्थन ममता बनर्जी को मिला है। लेकिन इन सब के बीच अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उस टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष की पोल खोलकर रख दी, जो ममता बनर्जी को सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का ख्याली पुलाव पका रहे थे। जी हां, लगातार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इस तरीके की खबरें सामने आई कि दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। यानी कुछ लोगों की मंशा सीधे तौर पर यह थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन इसको लेकर अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी का गुस्सा लगातार फूट रहा है। वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उस डॉक्टर बच्ची का कसूर क्या था, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होने के नाते इस पूरे मामले पर आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्यों वो खुद सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन अब उन्होंने अपने इस शो में पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और अपनी भावनाएं अर्नब गोस्वामी ने जाहिर की है। उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा कि रूह कांप उठती है ये सोचकर, अगर ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती तो क्या होता। अर्नब गोस्वामी ने यहां तक कहा कि पूरा भारत बर्बाद हो चुका होता अगर ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन जाती। जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें साफ साफ शब्दों में अर्नब गोस्वामी ने यह कहा कि मैं सोचकर कांप उठता हूं कि 1 साल पहले तक इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेसी जो ब्रिगेड हैं उसके सदस्यों के साथ कुछ लोग, जागरूक लोग ममता बनर्जी को संभावित प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और जाहिर तौर पर यह सबने देखा। उन्होंने लिखा कि जरा देखिए कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के साथ आखिर क्या किया है, और कल्पना कीजिए कि अगर उन्हें ये मौका दे दिया जाता, यानी वो अगर प्रधानमंत्री बन जाती, तो वो भारत के साथ आखिर क्या करती। अर्नब साफ साफ कहते हैं कि मेरी नजर में वो भारत को बर्बाद कर देती। ये साफ शब्दों में ममता बनर्जी के खिलाफ उनका गुस्सा, और वहीं कांग्रेसी ब्रिगेड और साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश यहां अर्नब गोस्वामी की ओर से की गई है। तो एक तरफ आपने पत्रकार अर्नब गोस्वामी जो लगातार ममता बनर्जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आपके ही राज्य में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिर आप महिला मुख्यमंत्री हैं और आपसे इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि आप महिलाओं के साथ वहां पर न्याय करेंगी, वहां पर महिलाओं पर अन्याय नहीं होगा, लेकिन आप तो खुद सड़कों पर उतर जाती हैं। तो इस तरीके से लगातार अर्नब गोस्वामी का गुस्सा फूट रहा है। लेकिन वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख हैं और टीएमसी से ही सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा। उनसे जब बातचीत की गई, डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जो उसकी हत्या हुई, उसको इंसाफ मिले ये मांग कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि मैं डॉक्टर्स के साथ हूं और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो शुभकामनाएं तक डॉक्टर्स को दे दी है इस प्रोटेस्ट को लेकर, और क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। मैं तो शांति, सद्भावना का, प्रेम का संदेश देता हूं, और खासकर रक्षाबंधन है, सारे बहनों की, महिलाओं की सुरक्षा की कामना करता हूं, और सारे भाइयों से, पूरा समाज भाई बहन का है, सारे भाइयों से यही अपील करना चाहूंगा, और साथ साथ हमारे डॉक्टर्स भाई जो हैं उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि अब मरीजों का भी सोचें और सोचें। वैसे तो हमेशा सोचते हैं, वो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशन के लोग हैं, और अब जो है सड़कों पे उतरे हैं, उनके प्रोटेस्ट की तो मैं जरूर बहुत ही शुभकामना देता हूं, उनके साथ हूं। उनकी मांगे जायज हैं, हमारे डॉक्टर्स की मांगे जो हैं जायज हैं, लेकिन अब जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। लेकिन उस सुरक्षा की जो कामना कर रहे हैं, इस पर सरकार और समाज जरूर ध्यान दे, और देना भी चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि सेंट्रल सब्जेक्ट है,
उसी तरह से मैं पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं हर साल करता रहा हूं। अभी 2-3 साल से जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई है, वो स्वर्गवासी हुई हैं, जिनसे ही हमेशा मैं राखी बंधवाता था, वो नहीं है। तो अभी जो मेरे ऊपर ये उनकी क्षति जो हुई है और जो मुझे तकलीफ हुई है, दर्द हुआ है, उसकी वजह से कुछ दिन जो है मैं इधर नहीं कि मेरे परिवार में जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है, बच्चे मनाते हैं। और पूरे देश में ये सारे समाज को, सारे धर्मों को और खासकर सारे प्रांतों को ये एक करता है। सब जगह रक्षाबंधन मनाया जाता है। मैं उसके लिए शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ। तो कलकत्ता के जो आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में जो घिनौनी वारदात डॉक्टर के साथ हुई, जिस तरीके से उस घटना पर लगातार लोगों का गुस्सा फूट रहा है, ममता बनर्जी बुरी तरीके से घिरी हुई हैं। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब पप्पू यादव जैसे निर्दलीय सांसद जो कि बिहार से हैं, वो ममता बनर्जी के न सिर्फ समर्थन में उतरते हैं, न सिर्फ उनका बचाव करते हैं, बल्कि डॉक्टर्स पर ही हमलावर नजर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को घेरा जाए, इस वजह से वो अब डॉक्टर्स पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, वो इंसान ही है और इंसान को ये पता होना चाहिए कि क्या कायदे और कानून है। डॉक्टर्स जो है वो मरीजों की जान ले रहे हैं, इतना तक पप्पू यादव ने कहा है। और कहा है कि केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है, बंगाल में राजनीति करनी है। उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्र उत्तराखंड, बिहार में रेप की घटनाओं पर जवाब नहीं देती और उत्तर प्रदेश पर ब्रिजभूषण पर, राम रहीम पर, आसाराम पर और बाबाओं पर जवाब नहीं देती। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। आप हमको जरा बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन दोषी हो जाए, शासन प्रशासन दोषी हो जाए, उसमें सीधा मुख्यमंत्री को सब जगह आप गाली देते रहे, तो आप घर में क्यों सोए हुए हैं? मैं जानना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष तो इसलिए नहीं गया कि उत्तराखंड में राजनीति, बंगाल में राजनीति करनी है और केंद्र को बेटी पर ही राजनीति करनी है। तो केंद्र उत्तराखंड का जवाब देना, बिहार का जवाब देना, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण का जवाब देना, राम रहीम का जवाब देना, आसाराम का जवाब देना, बाबाओं का जवाब देना। ये राम रहीम ब्रजभूषण का जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग? तो जब आप सियासत के लिए बलात्कारी को निकाल करके जेल से निकालिएगा, तो आप किस मानसिकता से आप उम्मीद करते हैं कि बलात्कार की घटना रुके? और निर्भया बलात्कार के घटना के बाद 33% बलात्कार इस देश में बढ़ी है, 33%। और बेटी को भी आप बाइफरकेट कीजिएगा, डॉक्टर से बेटी को भी बाइफरकेट कीजिएगा किसी चीज से। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अरेस्ट हो गए, ममता बनर्जी खुद सड़कों पर हैं बेटी के सवाल पर। फिर राजनीति कैसा? कौन सी सुरक्षा की बात करते हैं केंद्र? आप आम आदमी को सुरक्षा दे नहीं पाते हैं और आम आदमी की, गरीब की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तब ये देश में हड़ताल आज तक क्यों नहीं करते हैं? ये क्यों नहीं बोलते हैं ये? और 12 मौत हो गई। ये 12 मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? डॉक्टर पे 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। ये लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर तोड़फोड़ करे तो कोई एक्ट नहीं, कोई कानून नहीं। डॉक्टर के कारण पब्लिक मर रही हो, कोई कारण नहीं। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब इसको क्या चाहिए? मैं सीधा जानता हूं और मानवीय कृत करते हैं ये डॉक्टर लोग। ये इनको गॉड का दर्जा गलत तरीके से दुनिया ने दिए। ये इंसान है और इन्हें इंसानियत का पता नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ रूल का पता नहीं है। ये आप समझ लीजिए। अविलंब फांसी हो। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि एसपीडी ट्रायल करा के 1 महीने के अंदर इन बेटियों के बलात्कारी को फांसी दे दीजिए। करेंगे और आगे इसके बाद अब कोई बलात्कार नहीं होगा, इसकी गारंटी केंद्र लेंगे डॉक्टर। इसीलिए अनह्यूमन है और अपने ईगो के कारण डॉक्टर आम लोगों की जान ले रहे हैं।
तो आपने बिहार के पूर्णिया से जो सांसद हैं पप्पू यादव, उनको सुना। सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए वो खुलकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं, वो भी तब जब इस रेप और हत्या की घटना को लेकर ममता बनर्जी की हर कोई आलोचना कर रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लगातार ममता बनर्जी को फटकार लग रही है, उनकी पुलिस को फटकार लग रही है। वो खुलकर ममता बनर्जी का बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो खुद सड़कों पर है, फिर राजनीति कैसी और केंद्र कौन सी सुरक्षा की बात करता है। लेकिन पप्पू यादव के इस बयान पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार लोग अब उन्हें यह सलाह दे रहे हैं कि आप बेटी का अगर उसके लिए इंसाफ नहीं मांग सकते तो आप इस तरीके की बातें भी मत कीजिए। इस तरीके से पप्पू यादव भी अब चारों तरफा से घिर चुके हैं। तो कुल मिलाकर यह पूरा मामला ममता बनर्जी के लिए बेहद आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।